नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण। हमारी जो एकादशी व्रत पर सीरीज चल रही है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो कहानी है वहीं से शुरू हो रही है। युधिष्ठिर जी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर जी अपना 5वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इस दौरान वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जैसे आपने मुझे सफला एकादशी के बारे में बताया, इसी प्रकार जो अगली एकादशी है पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका क्या नाम है और इसकी क्या कथा है, विस्तार से मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उन्हें कि हे राजन, आपने जो मुझसे इस पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा है, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया और समाज के कल्याण के लिए मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। तो जो ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इसके अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान श्री नारायण हैं। तो इसकी जो कहानी शुरू होती है, पूर्व काल में भद्रावती एक राज्य का नाम था। उसके राजा का नाम था सुकेतुमान। उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था चंपा। ये बहुत ही धर्मपरायण और सुचारू रूप से राज्य चलाने वाले राजा थे, पर इनके जीवन में एक कमी थी कि ये निसंतान थे। इनका वंश चलाने वाला इन्हें पुत्र नहीं था और इसी बात का विचार करके दोनों राजा सुकेतुमान और उनकी रानी चंपा दोनों बड़े दुखी रहा करते थे और भगवान विष्णु से निरंतर प्रार्थना भी किया करते थे कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक दिन की बात है, राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और वो अपनी सेना जो उसके साथ होते हैं, उनके मंत्री और बाकी जो अनुचर वगैरह होते हैं, उन सबसे बिछड़ के घने जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ी देर तक तो घूमता है, उसके बाद उसे भूख प्यास से बड़ा व्याकुल हो जाता है। तो थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे एक सरोवर दिखाई देता है और जब वो सरोवर के नजदीक जाता है तो वो देखता है कि सरोवर के नजदीक ही ऋषि मुनियों की कुटियां बनी हुई हैं और उन कुटियाओं में हवन चल रहा है, वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो अपना घोड़ा उन कुटियाओं की तरफ ले जाता है। तो जैसे ही वो सरोवर के नजदीक जाता है, उन कुटियाओं के पास वो देखता है कि बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और वो अपनी यज्ञ कर रहे हैं। राजा सुकेतुमान जाता है, उनके चरणों में शीश नवाता है और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि प्रभु, आप सब लोग कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। तब उनमें से एक ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, हम विश्व देव हैं और हम माघ स्नान करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आप बताइए, आपका इतना धर्मपरायण राजा होने के बाद भी आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों। तब राजा सुकेतुमान उनसे निवेदन करता है कि प्रभु की कृपा से सब कुछ मेरे पास है, सिर्फ एक संतान की कमी है। आप मुझे कोई आशीर्वाद दीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब जो विश्वदेव हैं वो बताते हैं उन्हें कि ये आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया और आज ही बहुत ही शुभ दिन पे किया है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम ही पुत्रदा एकादशी है और कोई भी व्यक्ति जिसे पुत्र नहीं है या कोई भी व्यक्ति जिसे संतान नहीं है, वो यदि इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो भगवान नारायण की कृपा से उसे जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। आप भी अपने घर जाइए और रानी सहित पूरे मनोयोग से भगवान नारायण का ध्यान करते हुए इस पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान नारायण की कृपा से आपको जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा सुकेतुमान ये सुनते ही बड़ा हर्षित हो जाता है और उसके बाद वो उन सभी ऋषि मुनियों को शीश नवाता है और खुशी खुशी वापस अपने राज्य की तरफ आ जाता है। महल में आने के बाद वो अपनी रानी को इस ऋषियों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताता है और सारा वृत्तांत भी उन्हें सुनाता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी राजा सुकेतुमान और रानी चंपा इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से एक मनोवांछित पुत्र भी प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, ये कहानी थी पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की और ये कहानी हमें मिलती है पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 44 के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में एक लाइन और बताई है, इसी में बुक के अंदर से पढ़ के बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस यज्ञ, इस व्रत को करने से ही फल प्राप्त होगा। अगर आप ये कथा भी सुनते हैं, उससे भी आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये कथा इसी प्रकार थी और बाकी हुई है वही जो राम ने रचा। भगवान नारायण आप पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।